हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव राजरा। और गाइस आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है ओवरसीज़ इन्फो। गाइस आज का जो अपडेट है वो उन लोगों के लिए है काफ़ी। एक्चुअली कुछ दिनों से मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स में लोग पूछे रहे थे, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह पूछ रहे थे कि यार ये जो पार्टनर वीज़ा है, जो कोई और जो वीज़ा है, तो उसके लिए जो इंग्लिश का अपडेट आया है कि हाँ भाई इंग्लिश कंपलसरी है या नहीं, उसके बारे में कुछ बताइए। तो गाइस मैं उसी की वीडियो लेकर आज आया हूँ साथ में। तो आज का जो टॉपिक है उसमें यही होने वाला है। ये लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट माइग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया इन द मिस्ट ऑफ ए पैंडमिक। गाइस पैंडमिक के बाद या पैंडमिक के दौरान क्या क्या चेंजेस आए हैं जो कि इमिग्रेशन से पहले हम सबको मालूम होना चाहिए, इमिग्रेट होने से पहले। तो क्या क्या अपडेट्स आए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है इवन आफ्टर फ्यू ईयर्स इन द कंट्री एम्प्लॉयमेंट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिमेन्स इंटरलेटेड इशू दैट हिंडर्ड एंड स्लो डाउन एसिमुलेशन इनटू ऑस्ट्रेलियन कल्चर। उन्होंने कहा कि बेशक आप कंट्री में, इस ऑस्ट्रेलिया में जगह कंट्री में आप काफ़ी देर से हो, आपको जॉब भी लगी हुई है, आपकी इंग्लिश भी बहुत परफेक्ट है, तब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी इमिग्रेशन को या आपके पीआर को कुछ अफेक्ट करेंगी। तो इन्होंने लिखा अकॉर्डिंग टू स्टैट्स कलेक्टेड फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, जो लास्ट के 4 महीनों का, जुलाई से लेकर सितंबर का जो निकाला इन्होंने स्टैट्स, उसके बीच में उन्होंने ये पता चला कि 44.33% ऑफ द पीपल हु विजिटेड सर्विस हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उनको इंग्लिश कम आती है और उन्होंने ये बताया कि वी रिसीव्ड ए प्लेथरा of phone calls and emails from newly arrived Greek people and their family inquiring predominantly for partner student visa after recent announcements of changes to some visa streams। उन्होंने ये बताया कि काफ़ी सारे लोग जो ग्रीक पीपल हैं, ग्रीस वगैरह से जो और कंट्री से, जो कि नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, उधर के लोग वो बता रहे, जो गवर्नमेंट की चेंजेस हुई तो लोगों की इंक्वायरीज वगैरह आ रही है, तो उन्हीं को लेकर ये उन्होंने क्लियर किया है। और इसमें लिखा हुआ है माइग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया इन द मिस्ट ऑफ पैंडमिक द मॉरिसन गवर्नमेंट इज लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द इमिग्रेशन प्रोग्राम फॉर द रेस्ट ऑफ 2020 डिपेंडिंग ऑन द रूल्स इम्पोज्ड बाय द पैंडमिक एंड एमिंग फॉर रिकवरी ऑफ इकॉनमी। The impact of COVID-19 pandemic and the closed border effect will significantly affect this size and composition of the immigration program। तो आपको पता ही है हर साल इमिग्रेशन प्रोग्राम होता है और कितने लोग लाने हैं कितने नहीं लाने, वो एक पूरा प्लान बनता है बजट के दौरान। गाइस उसमें कुछ चीज़ें बदलाव आए हुए हैं। तो उन्होंने लिखा द साइज एंड द कॉम्पोजिट ऑफ इमिग्रेशन प्रोग्राम इज डिटरमाइंड ईच ईयर थ्रू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बजट प्रोसेस। Competent authorities collect information through extensive public consultation with federal and state authorities, business and community group and the public। पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल रिसर्च, इकोनॉमिक, लेबर फोरकास्ट आर आल्सो सम ऑफ द फैक्टर। ये सब फैक्टर्स हैं जिनको देखा जाता है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए किसी कैसे इमिग्रेशन करनी है, कैसे प्लान बनाना है, तो वो इसी को देखकर चलाते हैं गाइस। तो उनका जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि जैसे ही अभी देखो इन्होंने लिखा है ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल बॉर्डर्स विल ग्रेजुअली ओपन इन दी फर्स्ट 6 मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगले साल के पहले 6 महीने के बीच बीच में जो बॉर्डर खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इंटरनेशनल ट्रैवल बिल भी क्वारंटाइन 2 हफ्ते की क्वारंटाइन होगा पहुंचने पे। दी ओपनिंग ऑफ बॉर्डर बिल ट्रिगर न्यू एक्टिविटीज़ इन द कंट्री इकॉनमी। तभी से जो इकॉनमी सही से जो एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी लोगों के आने जाने की, तो तभी से इकॉनमी रिकवर होना स्टार्ट करेगी। बट इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी क्लोज टू प्री पैंडमिक लेवल। पर ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये इकॉनमी में कुछ चेंजेस अभी से भी है, ऐसी बात नहीं। इकॉनमी फिर से स्टार्ट हो रही है क्योंकि जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेलबर्न वगैरह खुला है, काफ़ी सिटीज़ वगैरह खुली हैं, तो उसके साथ ये भी है। ऑस्ट्रेलियाज़ फ्यूचर पॉपुलेशन विल बी स्मॉलर एंड ओल्डर दैन प्रीवियसली। दो देखो ये सबसे बड़ी बात है। उनके जो आने वाले लोग जो इमिग्रेट करेंगे उनमें थोड़ा सा ये फ़र्क होगा, वो थोड़े कम लोग आएंगे और उतने नहीं आएंगे जितने पहले आते थे। ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स सेड जोश, ये ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरर के डिप्टी लीडर इन्होंने बोला ये सब। तो देर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन हु आर एम्प्लॉयड। ये कारण ये है कि अभी काफ़ी सारे ये ऑस्ट्रेलियन लोग ओजीज़ हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है। इज़ द लार्जेस्ट वी हैड इन मैनी ईयर्स which indicate the government will want advance of the interest of Australians before opening the door to immigrants। वो चाहते हैं कि सबसे पहले जो लोकल लोग हैं, जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, उनको रोज़गार मिले, फिर बाद में ही इमिग्रेंट्स के लिए दरवाजे खोलें। वो तो गाइस ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। दिस मीन्स दैट माइग्रेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज टू फिल लोकल स्किल गैप विल कंटिन्यू टू बी इन शॉर्ट ऑफ सप्लाई। देखो ये इन्होंने बोला कि ये सबसे पहले क्या इनको प्रेफरेंस देंगे जो उधर के लोग हैं। तो उसी के साथ अभी इन्होंने जो कुछ चेंजेस ये है कि किन के लिए फैमिली स्ट्रीम वीज़ा के लिए ये था, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द नंबर फ्रॉम 47,732 से 77,300 फॉर फैमिली वीज़ास। ये सब बढ़ेंगे फैमिली वीज़ास कैसे, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए,
उसके लिए मैंडेटरी करेक्टर चेक चाहिए, पुलिस क्लियरेंस वगैरह चाहिए, वो सब चाहिए सबमिटेड फ्रॉम द स्पॉन्सर, जो उनको स्पॉन्सर करने वाला है। अनटिल नाउ ओनली एप्लीकेंट हैड टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, द एम इज़ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चाहिए। और दूसरी चीज़ चाहिए जो परमानेंट पार्टनर वीज़ा जो होते हैं 800 सब क्लास है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा एप्लीकेंट और स्पॉन्सर हुआ परमानेंट रेजिडेंस, दोनों का चाहिए। दी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट सेट टू बी इंट्रोड्यूस, वो बताएंगे कितने मार्क्स चाहिए, आइल्स वगैरह जहाँ पीटी जो भी होता है प्रोफिशेंसी टेस्ट में। और इन्होंने लिखा था वी स्पोक टू माइग्रेशन लॉयर पेनी डेमोपोल्स अबाउट दिस चेंजेस, उन्होंने इस चेंज के बारे में बात की। शी एडवाइस, उन्होंने ये एडवाइस दी है कि दिस स्टेज इट इज़ अननाउन वेदर द चेंजेस विल अप्लाई टू एग्जिस्टेंट एप्लीकेंट्स, अभी ये तो उनके लिए जो आने वाले हैं, तो उनको ये नहीं मालूम कि जो ऑलरेडी है उनका क्या। अनटिल नाउ इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट, अभी तक वो सब ज़रूरी नहीं थी जो फैमिली वीज़ा के लिए, बट अभी इन्होंने ये सब रिक्वायरमेंट दी हुई है, कंपलसरी किए हुआ है। इंग्लिश इज़ रिक्वायरमेंट फॉर द अदर वीज़ा स्ट्रीम सच एज स्किल्ड स्ट्रीम, रिलेटिव सिंपल टेस्ट इन इंग्लिश मस्ट बी आंसर्ड व्हेन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप, जब जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे तब भी ये सब ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट की। दूसरी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो एम्प्लॉई वीज़ा है उनका क्या, उन्होंने भी ये लिखा हुआ टू इंश्योर दैट ऑस्ट्रेलिया रिक्रूट्स पीपल विद स्किल टू हेल्प विद इकॉनमी रिकवरी, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू स्किल्ड ग्लोबल टैलेंट, बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट वीज़ास, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको प्रायोरिटी वगैरह मिलेगी, और जो अच्छे स्किल वाले लोग हैं उन्हीं को प्रायोरिटी मिलेगी। तो उसके बीच में क्या क्या चेंजेस हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स हैज़ अनाउंस्ड ए न्यू इमिग्रेशन प्रायोरिटी लिस्ट, उन्होंने जो आपको पता ही है स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट वगैरह उसमें कुछ चेंजेस लाए हुए हैं, वो उन्होंने फिर से रिवाइज़ की हुई है, जिसके अकॉर्डिंग ही लोग उनको इमिग्रेशन वगैरह मिलेगा, उनको वीज़ा मिलेगा। जैसे उन्होंने लिखा है दिस लिस्ट विल अलाउ वर्कर टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया टू प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सर्विसेज एंड मीट अर्जेंट नीड इन क्रिटिकल एरियाज़। देखो इससे हम ये पता कर सकते हैं, जैसे अभी इस टाइम हेल्थ इमरजेंसी पड़ी हुई, तो सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत होगी डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह की, मतलब मेडिकल लाइन के जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी इस बार। विल अलो स्मॉल नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड स्किल वर्कर्स टू रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया टू फिल अर्जेंट स्किल नीड्स इन क्रिटिकल सेक्टर, हेल्प टू क्रिएट ऑस्ट्रेलियन जॉब एंड रीबिल्ड ऑस्ट्रेलियाज इकॉनमी, इन सब लोगों की भी ज़रूरत है। वीज़ा होल्डर स्पॉन्सर्ड बाय एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी, जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी में अगर कोई जॉब कर रहा है या उसको जॉब लग गई है तो वो ये कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, उनके लिए भी कुछ है, उनको भी बुलाया जाएगा 14 दिन के स्ट्रिक्ट क्वारंटीन के बाद, वो भी अपने आ सकते हैं। दूसरी बात अब आ रही इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या कहा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैज़ सेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग विद स्टेट एंड टेरिटरीज ऑन प्रोजेक्ट दैट विल अलाउ सम इंटरनेशनल स्टूडेंट टू रिटर्न ऑन पायलट बेसिस स्कीम्स पे वो काम चला रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट थोड़े थोड़े करके तो आए। टू अलाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट टू रिटर्न टू द कंट्री मस्ट फर्स्ट मीट द कंडीशन सेट बाय द नेशनल कैबिनेट, वही जो क्या होती है, देयर आर नंबर ऑफ कंडीशन दैट सेट ऑल आर वेल अवेयर ऑफ एंड नीड टॉप इम्प्लीमेंटेशन, काफ़ी सारे जो परमिशंस वगैरह लेने पड़ती हैं जो उन्होंने डिस्कस किया था नेशनल कैबिनेट में, वो सब होगा। और जो 485 जो सब क्लास वीज़ा जो कि पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए, उनके लिए भी है, उनके लिए ये है कि उन्होंने काफ़ी सारे वेवर्स वगैरह लगाए थे कि जिनका एक्सपायर हो गया था, जो अप्लाई नहीं कर पाए थे, जो घर आए हुए थे और बॉर्डर्स के कारण फंस गए थे, तो उनके लिए भी उन्होंने ये रखा कि फ़ी वगैरह वेव कर दी है, ये सब उनके लिए था। तो और इन्होंने ये कुछ ये मेन पॉइंट्स उनके यही हैं कि ये काफ़ी कोशिश कर रही है अपनी इकॉनमी को प्रोटेक्ट करे और कैसे कोई ना कोई तरीके निकाल रहे हैं, हल निकाल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे आ सकते हैं इन ए सेफ वे। तो ये था गाइस आज का अपडेट, आपको कैसा लगा अपडेट, और जो जिन लोगों को ये पूछ रहे थे जो लोग कि हाँ भाई पार्टनर वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, गाइस मैंने ये सब डिस्कस कर दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई डाउट है फिर से तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी और सही से सही आपको रिप्लाई करूँ। तो गाइस आज का ये अपडेट था, अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप अपने उन फ्रेंड्स को तक भेजिए जो जिनको इस अपडेट की ज़रूरत है। गाइस मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करो, शेयर करो और सबको आगे बढ़ा दो भाई। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।